और उसने कहा अगर तू परमेश्वर का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल ये रोटियां बन जाएं। शैतान जब भी आएगा कंफ्यूजन के साथ आएगा। ये बात मैं चर्च में मैंने कम बताई होगी, लेकिन जब दुष्ट आत्माओं वालों को काउंसलिंग दी जाती है और उसके बाद उनके लिए प्रार्थना होती तो उनको बताया जाता है कि शैतान को अगर हराना है तो मन में उसके साथ कभी भी बहस नहीं करनी। यहां जितने पास्टर्स बैठे हैं, मेरे सन्स डॉटर्स बैठे हैं, उनको भी ये बात समझनी कि दुष्ट आत्माएं वाले जो लोग हैं, जब आप उनसे बात करो, उनकी काउंसलिंग करो, तो उनको ये बात जरूर बतानी है कि जब भी शैतान आपसे बहस करे दिल में उसके साथ कभी भी बात नहीं करनी अगर उसको हराना है तो। अगर आपको शैतान को हराना है तो मुंह से बात करनी है, दिल में नहीं। और शैतान के साथ कभी बहस नहीं करनी अपने दिल में। आप जितना उससे बहस करोगे दिल में, उतना वो ज्यादा आएगा। और ये बात परमेश्वर ने मुझे 7 बार जब 40 रोजे रखे थे तब समझाई थी। हालेलुया। क्योंकि ये मेरी लाइफ की प्रॉब्लम थी। मेंटली अपसेट के अटैक होते थे, शैतान बात करता था 24 घंटे दिल में, और मैं दिल में उसके साथ लगा रहता था, दिमाग में ही। बाइबल कहती इस बुद्धि को वचन के साथ कसना है, क्योंकि शैतान यहां अटैक करने के लिए आएगा। वो यहां बोलेगा नहीं, थोड़ी थोड़ी पी लेनी चाहिए। वो यहां बोलेगा आपसे। और अगर ये वचन के साथ कसा हुआ नहीं है तो वो एंट्री मारेगा। इसीलिए यीशु मसीह ने यह नहीं कहा ओए शैतान, तेरे को नहीं मालूम थोड़े दिन पहले मेरे लिए आकाशवाणी हुई थी कि मैं उसका प्रिय पुत्र हूं, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूं, यहोवा ने मेरे लिए आकाशवाणी की थी, क्या तुझे मालूम नहीं? भूल गया तू क्या? एक भी बहस नहीं की दिल में। जो उसने चैलेंज किया उसके हिसाब से वचन बोला। अगर वो आपको ये कहे दिल में तू कभी चंगी नहीं हो सकती, आप क्या कहेंगे? नहीं, एक दिन खुदावंद मेरे पे जरूर दया करेगा। हाँ, और कहना क्या चाहिए मुंह से कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगी, मैं होऊंगी नहीं, मैं हो चुकी हूं। आमीन। ये तो सिंपल सा एक वर्ड है। आपको अपना केस ढूंढना है कि शैतान आपको किस बारे में तंग करता है। इसलिए आपको बाइबल पकड़नी, उसे पढ़ना है। जितनी आप ज्यादा पढ़ेंगे और समझ रखेंगे और दिमाग को कस के रखेंगे, टाइम आने पर जब शैतान अटैक करेगा, आप जब बोलेंगे, बोल के बताएंगे। अगर वो आपको कुछ गलत करने के लिए कह रहे, आप बोलेंगे नहीं, बाइबल कहती पवित्र बन जिस तरह तरह बुलाने वाला पवित्र है। आप मन में बहस नहीं करेंगे उससे, आप वर्ड बोलेंगे मुंह से और शैतान भागेगा आपसे। आमीन। कहता धार्मिकता के क्या पहन? झिलम। झिलम जो होती थी वो छाती पे पहनते थे, दिल पे, दिल सुरक्षित रहे। यानी जो तेरे बुद्धि में आ चुका है, जो तेरे माइंड में आ चुका है, जो तूने सुना है आज चर्च में, जो घर जाके पढ़ा है, जो टीवी पे सुना है, उसको मनन करना है, अपने दिल में लेके जाना है। दिन और रात इस पर मनन करना, कंसंट्रेट करना इस पे। अगर इससे रिजल्ट निकलवाना है वचन से तो। हालेलुया। मेल की सुसमाचार की तैयारी के जूते पहन, यानी जो तेरे दिमाग में है और जो तूने मेडिटेट किया है, अब उसको प्रीच करना है। अपने पड़ोसियों को बताना है चर्च में क्या हुआ, मेरी लाइफ में क्या हुआ, परमेश्वर ने मेरी जिंदगी में क्या किया। अब दूसरों को बताना, यानी सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनने, ताकि जो आपने सुना और जो आपके हार्ट में है वो आपके मुंह से प्रीच हो सके। और ये शैतान से बचने का एक तरीका है और उसे मारने का तरीका है। आमीन। उसने कहा फिर तुम क्या करो? कहता उद्धार का टोप पहनो, आत्मा की तलवार लो। आपने सब हथियार सुने। टोप पहन लिया, झिलम पहन ली, जूते पहन लिए, हां, कमर कस ली, दिल कस लिया, जूते कस लिए, टोप पहन लिया, तलवार ले ली। आपकी पीठ अभी भी क्या है? नंगी है। आप जानते, पीठ के लिए परमेश्वर ने कोई भी सुरक्षा नहीं दी। नहीं तो अगर पीठ पे भी आपके कुछ पड़ेगा तो मरोगे ना कि नहीं मरोगे? कि पीठ पड़ोसी की लेके आए हो? हां, क्योंकि परमेश्वर इसमें 2 मैसेज आपको देता है।
आपकी पीठ को आपका स्पिरिचुअल फादर सुरक्षित रखता है हमेशा प्रार्थना में। और दूसरा, इसका एक यह कारण है, आपको पीठ के लिए कोई भी हथियार बाइबल नहीं देती, क्योंकि बाइबल के मुताबिक अगर आप पीठ दिखाओगे अपने एनिमी को, आप मारे जाओगे। क्योंकि आपको फाइट करने के लिए सब हथियार दिए गए हैं, तोप, झिलम, जूते, तलवार, ढाल विश्वास की, पर जैसे ही आप डर के भागने की कोशिश की, आप मरोगे। मैं टेस्टिमनी आपने सुनी, मैं चर्च आता था, गरीब था, पैसे मांग के, 100 रुपया मांग के, 200 रुपया मांग के, मांग के थक गया मैं। लेकिन आपको मालूम है कि शैतान आपको तंग करेगा, आप पीठ दिखाओ। दुष्ट आत्मा तंग करेगी, बस आप पीठ दिखाओ। लेकिन अगर आपने यह फैसला किया कि आप पीठ दिखाने की बजाय और आगे शैतान पे वार करेंगे, उसको जाना होगा। उसकी टेस्टिमनी मैं मांग के आया, मैंने वचन सुना कि जो टाइट नहीं देते वो टाइट रहते हैं। मैंने सोचा मैं इतनी गरीबी में हूं, क्यों ना मैं थोड़े से टाइट दूं। आप जानते थोड़े से टाइट देना प्रभु आपको। पिछले कई दिनों से मैं सुबह 8 बजे सो रहा हूं। परसों मैंने सोच लिया, मैंने कहा अब नहीं रात प्रेयर करनी। मैंने कहा परमेश्वर एक दिन मुझे बख्श दे, मैंने रात को सोना है, पर नींद नहीं आ रही। मैंने कहा चलो ठीक है, आधा घंटा प्रेयर कर लेते, 1 घंटा, आज सिर्फ 1 घंटा करके सोएंगे। मैं उस दिन 8:30 सोया। मैंने कहा पॉसिबल नहीं। हालेलुया। आज सुबह मैं प्रार्थना कर रहा था, सुबह 7:30 बजे। मैंने कहा परमेश्वर मुझे 2 घंटे सोने दो, मुझे चर्च जाना है लोगों को प्रीच करने के लिए। मैं 7:30 सोया और 10:15 का अलार्म लगा के 10:15 उठा। हालेलुया। आप प्राइस पे नहीं करोगे, मूल्य अदा नहीं करोगे, आपके बच्चे कैसे बचाए जाएंगे? हां, आपके घर वाले कैसे बचाए जाएंगे? बीमारियां कैसे जाएंगी? शैतान कैसे जाएगा? आप मूल्य अदा नहीं करते हो, मसा चाहते हो, मूल्य अदा नहीं करते हो। हालेलुया। मैंने वीरवार लोगों को बताया था कि जो फादर अनॉइंटिंग है, ये कॉलिंग है। स्पिरिचुअल फादर कहलाना कॉलिंग है, सबके बस की बात नहीं, इसलिए सब इस पे विश्वास नहीं कर सकते। जब एलिया ऊपर जा रहा था स्वर्ग पे और एलीशा ने देखा स्वर्ग जाते हुए, तो उसने पुकारा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता। अगर पिता कहना गलत होता तो स्वर्ग से सामर्थ्य ना उतरती एलीशा के ऊपर। अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को पिता ना कहना, तो अगले वचन में वो लिखता है अपने माता और पिता का क्या कर, आदर कर। फिर अपने बाप को भी ताया जी कहना शुरू कर दो। बोलो, ये बाइबल में लिखा। फिर जब ताया जी मारेंगे तो फिर तुम बापू कहोगे उसको। हां, इफ्सिया कहती प्रभु में अपने माता पिता के अधीन बनो। एक प्राइस पे करो क्रिश्चियनिटी में, ताकि खुदावन तुम्हें बढ़ा सके और ब्लेस कर सके। आमीन। हालेलुया। एप्रिशिएटिव रहना, प्रशंसक रहना, हर चीज के लिए थैंक्स करना परमेश्वर का। जो आपके पास है आप इस तरह करके देखो, जो नहीं है वो भी आएगा वापिस। जो शैतान ने छीना, मैंने कहा वो भी आएगा। आमीन। ऊंचा। तो किसी की शैतानी चीजें जो छीन ली गई थी, शैतान ने जो छीने वापिस आ रही, वो शैतानी चीजें जा रही और खुदाबंद वापिस कर रहा है वो ब्लेसिंग्स। वो हाथ शैतान का जा रहा है और खुदाबंद वापिस कर रहा है ब्लेसिंग। मैंने कहा आमीन। ऊंचा। आशीष ऊंची चर्च, जोर से बोलो हालेलुया। आमीन। धर्मी लोग कैसे बचते हैं? ज्ञान के द्वारा। कौन सा ज्ञान? बाइबल का ज्ञान। कितने घंटे वचन पढ़ते हो रोज? कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो रोज? एक टारगेट बनाया मैंने, कितनी बाइबल रोज पढ़नी, और जब मैं उतनी पढ़ लेता हूं उस पर टिक लगाता हूं हमेशा, ताकि मैं दोबारा इसको पढ़ूं तो मेरे को मालूम हो कि ये वचन मैं पिछले 6 दिन में या पिछले 6 महीने में 4 बार पढ़ चुका हूं या 10 बार पढ़ चुका हूं। आप ज्ञान के द्वारा बचते हो। आप अच्छे हो ये गारंटी नहीं आप जीतोगे। अच्छा फौजी जरूरी नहीं जीते, पर लड़ने वाला फौजी जरूरी है वो जीतेगा। अच्छे बनो, लेकिन लड़ाई वाले अच्छे बनो। आमीन।
और कैसे लड़ोगे? बाइबल कहती है अपना मुकदमा पेश करो। कैसे अपना मुकदमा पेश करोगे? आप बाइबल नहीं पढ़ते हो, आपका मुकदमा कमजोर है। दो तरह के वकील हैं, एक सस्ते वाले, एक महंगे वाले। दोनों ने सेम पढ़ाई की है। कोई 5,000 में आपका केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन कोई 10 लाख मांगता है केस लड़ने का, क्योंकि 10 लाख वाला उसको एक्सपीरियंस है, संविधान को जानता है, केस जीतने के चांसेस ज्यादा हैं उसके।